क्या है कि जैसे बहुत पहले मैंने एक जो काव्य संग्रह था उसमें लिखा था, तो गर्म पानी में उसमें मैंने लिखा था कि जो भी लेखक या कवि ये कहता है कि ये मैंने लिखा है, वो झूठ कहता है। क्योंकि अगर हम लिख सकते होते, मैं भी उसमें शामिल हूं, अगर हम लिख सकते होते तो हमेशा ही लिखते रहते और हमेशा वो लिखते रहते जो हम लिखना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा नहीं लिखते रह सकते हैं और हम हमेशा वो नहीं लिख सकते हैं जो हम लिखना चाहते हैं। तो ये तो कोई भाव है जो अवतरित होता है हमारे ऊपर, और ये जो भावनाओं का सैलाब है, ये जो भावनाओं का मंथन है, ये समुद्र मंथन से भी अतिशयतालीय हुए, उससे भी ज्यादा गांधीर्य युक्त है। समुद्र मंथन में कुछ निश्चित पदार्थ हमें अर्जित और प्राप्त हुए, लेकिन आत्म मंथन में, ईश मंथन में, प्रभुत्व के इस सौहार्द में हम किन किन चीजों के क्या क्या दर्शन कर ले जाते हैं, ये हमें भी नहीं पता होता है। क्योंकि यहां साक्षी, विषय और दृष्टा, ये तीनों एक ही रस्सी पर चल रहे होते हैं, एक संतुलन साधकर, एक ही बिंदु पर अपनी दृष्टि को बांधकर। और वो जो नट जैसा संतुलन है, वो देखने वाले तो उसमें कर्तव्य देखते हैं, लेकिन करने वाला जो करता है वो एक लयता की पराकाष्ठा है। तो अब तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हारी गति है। सोमनाथ से बात कर रहा हूं। अब तुम्हारा संदेश बड़ा रुचिकर है, बड़ा प्रीतिकर है, और ये अनुभवजन्य है। ये ऐसे इतना आसान नहीं है। और बात ठीक है, बात ठीक भी हो और ठीक व्यक्ति द्वारा कही जाए, ये और भी अधिक ठीक हो जाता है। और ठीक व्यक्ति के लिए कही जाने की भावना भी मन में उदित हो, ये और भी ज्यादा ठीक है। तो इतने सारे ठीक के बीच आप टिके रहें, मतलब चूंकि बहुत सारे संवेग आते हैं, बहुत सारे मन के भाव, बहुत सारी चीजें, और पर तुम टिके रहोगे, ये भी एक बात है। क्योंकि जो ध्रुवीकरण का समय है वो तुम्हारा व्यतीत हो चुका। तो ये ईश्वरीय कामों के लिए ईश्वर स्वयं सबको चुनता है। हमें बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं, बहुत तरह के विचार आ सकते हैं, बहुत तरह के लोभ और लाभ के संकेत हमें डिगा सकते हैं, हमारे मन को उद्वेलित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। बावजूद इसके हम किसी एक संकेत विशेष या एक विषय विशेष या एक विचार विशेष के साथ संबद्ध और आबद्ध हो जाते हैं। ये ईश कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ये जो तुम लिख रहे हो, ये तुम नहीं लिख रहे हो, ये कोई लिखवा रहा है तुमसे। ये जो तुम कह रहे हो, ये तुम नहीं कह रहे हो, ये कोई कहलवा रहा है तुमसे। और ये जो प्रेषक और प्रापक और प्रस्तोता, प्रापक आप सब जो इसके साक्षी, प्रेषक वो जिसने विचार भेजा, और प्रस्तोता वो जो इसका माध्यम बना, जो डिवाइस बीच में यूज हो रही है। ये तीनों अपनी मर्जी से संभव नहीं है, इसमें किसी और ही की मर्जी चलती है। और इसमें सदाशयता, वैचारिक शुद्धता, पारस्परिक स्नेह और संकल्प की प्रतिबद्धता, ये बहुत मायने रखती है। तुम्हारे हिंदी के कुछ संदेश जब तुम उसमें कोलैबोरेट करते हो, इंस्टाग्राम में या फेसबुक, जहाँ भी कभी कभी मैं बहुत देर बाद देख पाता हूँ, कभी समय से देख लेता हूँ, तो जब मैं उसमें पढ़ता हूँ तो ये नई पीढ़ी के लिए मुझे प्रसन्नता होती है कि चलो कोई बात नहीं,
कुछ कम ही सही, पर कुछ दिए भी जगमगा रहे हैं। कुछ कम ही सही, कुछ शब्द भी लहला रहे हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे अभी इस वैचारिक संपदा को लेकर के, इस ध्वज को लेकर के आगे चलने की तैयारी में हैं। ये काफ़ी सुखकर है, ये काफ़ी आशाजनक है। भीड़ के पक्ष में मैं कभी भी नहीं रहा, और भीड़ को बहुत इकट्ठा करने के प्रयोजन मैंने कभी किए भी नहीं। बल्कि मेरा तो सारा कृत्य ऐसा है जो आबद्धता को तोड़ता है। बहुत बार, क्योंकि मैं हमेशा एक जैसा रहना चाहता हूं, तो निष्प्रहता के छाया में थोड़ी सी उष्णता आती है, थोड़ी शुष्कता आती है, थोड़ी सी उपेक्षा अनुभव होती है। कभी कभी शिष्यों को लगता होगा कि हम तो गुरु जी के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं, और ये एक संदेश का जवाब भी नहीं देते इतने दिनों तक। तो ये एक जवाब करना देना भी सबसे बड़ा जवाब देना है। किसी प्रश्न का उत्तर प्रतिपल दे देना उत्तर देना नहीं है। उस प्रश्न के प्रति आपके उत्तर की प्रतीक्षा आपके परिष्कार का संधान बनती है। आपकी शुद्धता में अभी सोना जो है वो कुंदन बनने की तरफ जा रहा है। अभी जो सोना है वो तप रहा है, लेकिन जो प्रतिपल का उत्तर है वो हो सकता है उतना मूल्यवान ना हो। जो प्रतीक्षित उत्तर का महत्व है वो तत्क्षण का नहीं है। प्रतीक्षा और समय की जो कालावधि है वो मूल्यों का निषेचन करती है। वो संवर्धन गुण तत्व का करती है, गुणधर्मिता का करती है। तो इससे ये भावातिरेक बहुत तेजी से आएगा। और अभी बहुत सारे लोग अभी ये कह पा रहा है ऋषभ, कुछ लोग अग्रदूत होते हैं, सूत्रधार होते हैं, थोड़ा आगे बढ़कर के झंडा पकड़ लेते हैं, लेकिन मनोदशा तो आप में से सैकड़ों की लगभग ऐसी ही होती जा रही है, ऐसी ही है। ये मनोदशा आपकी स्वयं की उत्कर्षता है, आपके स्वयं का ऊर्जा का ऊपर की ओर उठ जाना है। जो कुंडलिनी जागरण है वो कुंडलिनी प्रत्येक वर्तुल के बाद ऊर्ध्वगामी होते चले जाना ही कुंडलिनी जागरण है। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई टैग आप बाजार से खरीदेंगे और लटका लेंगे और हो गया कुंडली जागरण ना। ये साक्षित्व का, ये शिष्यत्व का, ये बुद्धत्व का, ये सत्यत्व का, ये वैचारिक संपदा का बढ़ते चले जाना, ये परमात्मिक ऊर्जाओं को उनके वास्तविक स्वरूपों के साथ आत्मसात कर लेने की अभीप्सा और गुणधर्मिता के सभी आयामों पर स्वयं को सिद्ध करते हुए परमात्मिक पथ पर चलते रहना, छोटे छोटे कष्टों और स्वार्थों को सहते हुए भी आगे बढ़ते चले जाना, यही मार्ग को प्रशस्त करता है। यही लक्ष्य भेदन का सूत्र है। यही आपकी सफलता का एक बड़ा स्रोत है। और इस तरफ एक काफिला चल पड़ा है और ये लंबा जाएगा। मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं ग्रीस में जो सुकरात की धरती रही, सोक्रेटिस, और एथेंस में वो गांव, वो स्थान मैंने देखा, तो वहां जो सुकरात का वचन था, अब राजा ने कहा, जो तत्कालीन सम्राट था, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात मान ली जाए तो समाज के लिए ठीक नहीं। तो या तो तुम अपने वचन से वापस लौट जाओ, वरना तो तुम्हें मृत्युदंड देना हमारी व्यवस्था होगी। तो सुकरात कहता है कि अगर मैं, और एक शर्त और रखी, या तो तुम अपने वचन से मुकर जाओ, अपने शब्दों को वापस ले लो, अपने शब्दों से पीछे हट जाओ, या किसी दूसरे देश पलायन कर जाओ, या तीसरा विकल्प यह है कि तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। एक्रोपोलिस, हाँ, एक्रोपोलिस उस गांव का नाम है जहां पहला सुकरात ने एक छोटी सी, कुछ अपने शिष्यों के साथ एक सभा आयोजित की। मैंने वो स्थान विजिट किया अभी इसी सप्ताह, और वहां उन लोगों को, जो अकादमी शब्द आज हम प्रयोग करते हैं, एकेडमी, पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ लगभग 2300 से 2500 वर्ष के बीच की घटना है ये।
बुद्धत्व के संप्रेषण का, संकीर्णता का, संक्रमण का काल था वो। बुद्धत्व के विचार से पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो रही थी। बहुत तेजी से बुद्धत्व का विस्तार हो रहा था। बुद्धत्व की शिक्षाओं को लेकर के पूरी दुनिया में लोग दौड़ रहे थे। तो वहाँ सुकरात का जो संदेश है वो काफ़ी कुछ मुनि गौतम के योग दर्शन, मुनि गौतम के न्याय दर्शन से भी प्रेरित है। और न्याय दर्शन में जो मनुष्यत्व की बात है, जो विचार की बात है, सामाजिक संरचना की बात है, वो उन्होंने की। फिर उनके जो शिष्य हुए अरिस्टोटल, अरस्तु और प्लूटो, जिसे हम अफलातून के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। फिर एप्रिकॉटिस है, बहुत सारे आपका जो है उसी दिशा में फिर आगे जाकर के आर्किमिडीज भी चलते हैं, जो घनत्व की और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उसका मूल भारत के न्याय दर्शन से ही प्रेरित है। अगर आप उसको देखेंगे तो वो वही वैसा ही है। अब वहाँ की जो देवियाँ हैं, जो गोडेस, जो एथेंस नाम बना, वो एथेना देवी के नाम पर है। और एथेना देवी कौन है? वो विष्णु के सहचरी हैं। और विष्णु के सहचरी कौन है? लक्ष्मी है। और आज भी वो उसको गॉडेस एथेना मानते हैं, और उनका वाहन उल्लू ही है। अब ये सब बातें हम इतने समय से कहते रहे, लेकिन अब इसके मैंने हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपके लिए जुटाए हैं, वो पुस्तकें भी मैंने कलेक्ट की हैं, ताकि हालांकि मुझे मेरी बातों पर संशय करने वाले लोग नहीं मिले मुझे कि किसी ने मुझसे आज तक कोई सबूत मांगा हो। मैं 20 वर्षों से डिस्कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो मैंने बाकायदा एक उनके पुस्तकें और उनके जो एक ब्लैक एंड वाइट एक दस्तावेज है वो भी रखा है। तो ये जो ध्यान की और विज्ञान की जो चेतनाएं हैं, ये बड़े लंबे समय बड़े उससे काम करती हैं। तो यूनान का अपना एक इतिहास रहा और भारत ने हमेशा सबको आकर्षित किया। तो यूनानी दार्शनिक भारत के लिए हमेशा लालायित रहे। तो ये भारतीय चेतना के विस्तार को विदेशों में किस तरह से आत्मसात किया गया, ये भी हमें जान करके खुशी मिलती है। तो ये जो ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का विप्लव होता है, ऊर्जाओं का विस्तारण होता है, प्रसार होता है, इससे कुछ आत्माएं प्रभावित होती हैं। वो कालखंड की दूरी कोई भी, अब 5000 दूर हो कि 10,000 किलोमीटर की दूरी पर हो कि 50,000 किलोमीटर की दूरी पर हो, ये दूरी ब्रह्मांड की दूरी में कोई मायने नहीं रखती। ये कॉस्मिक जोन में कोई मायने नहीं रखती, सुई की नोक के बराबर से भी कम है। तो ये कहाँ किस व्यक्ति से कितने समय तक क्या काम लेना है, ये ईश्वरीय तत्व के बिना संभव नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जो लोग निभाने वाले हैं, उनके मन मस्तिष्क, उनके विचार, उनके भाव, उनके शरीर और उनकी आर्थिक संपदाएं ईश्वर वैसे ही बना देंगे। ईश्वर उनको वैसी ही सक्षमता देंगे जिसके आधार पर वो पढ़ने वाले जो प्रयोज्य कार्य हैं उनको होने लगेंगे। सुदत्त सेठ ने एक छोटे से सूत्र का अनुसरण प्रारंभ किया श्रावस्ती में, और श्री श्रेष्ठ जो सुदत्त था, और फिर उसने जो लेन देन किया, उस लेन देन में मगध और बाकी राज्यों के बीच व्यापार में इतनी अतिशयता हुई कि बुद्ध अभी प्रविष्ट भी नहीं हुए हैं राजगीर में। और जो आपका जेतवन है, बिहार के क्षेत्र है, ये श्रावस्ती के पास है, तो वहाँ अभी प्रविष्ट भी नहीं हुए हैं। और कई छकड़े यानी कि कई रेल के छोटे डब्बे स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हो गई है सुदत्त को। और वहाँ श्रावस्ती में बुद्ध एक जेतवन है और महाराजा सम्राट हैं उस प्रांत के, उनके पुत्र का नाम है जेत। तो जेतवन उसके नाम पर ही है। तो बुद्ध वहाँ बैठते हैं, एक सभा संबोधित करते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ की हवा बड़ी प्रीतिकर है, यहाँ के जल में बड़ा माधुर्य है, यहाँ के पशु पक्षी बड़े प्यारे हैं, ये जगह बड़ी सुंदर है। बस सुदत्त सेठ बैठा सुन रहा है। और जाकर के वो महाराजा के दरबार में पहुंचता है कि बोले ये स्थान में लेना चाहता हूं। तो कहता है ये हम बेच नहीं सकते, ये तो राजकुमार जेत का है, वो बेचे तो बेचे, हम तो बेच नहीं सकते। उन्होंने कहा राजकुमार से पूछ लेते हैं। तो सुदत्त के निवेदन पर राजकुमार प्रकट होता है दरबार में, और राजकुमार उसे ऊपर से नीचे देखता है और उपहास भरे अंदाज में कहता है कि मैं उसे बेचने के लिए मैंने नहीं खरीदा, और उसे खरीदना ही चाहते हो, तुम्हारे गुरु को इतना ही प्रिय है तो स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो उस धरती पर। जितने स्वर्ण मुद्राओं से धरती को पाट दोगे वो धरती तुम्हारी हो जाएगी। श्रावस्ती का जेतवन मैंने देखी है वो जगह। कहते जी मुझे स्वीकार है। 3 रेल के डब्बे, छकड़े बोलते थे उनको, पटरी, टेम्परेरी पटरी बिछा करके उस पर उनको धकेलते हुए
रेलगाड़ी, छोटे छोटे बैलगाड़ियों को, उनमें बैल नहीं जुते होते तो उनको ले जाया जाता था, वो वहाँ बिछाया जाता है। अब वो जब बिछ करके धरती पट गई तो मन में थोड़ा सा और ज़्यादा लोभ आता है राजकुमार जेठ के। वो कहते हैं सिक्के पट नहीं, खड़ों की बात हुई थी। सिक्के पट स्पेस ज़्यादा लेते हैं, खड़े कम लेंगे तो ज़्यादा सिक्के आ जाएंगे। सुदत्त सेठ कहता है 3 दिन का समय और दीजिए, और फिर खड़े सिक्के को, दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब आप मानिए कि खरबों शंखों डॉलर की जमीन बैठेगी वो आज के समय में, वो खरीद करके सभाएं वहाँ आयोजित की सुदत्त ने श्रावस्ती में। तो ये ऐसी दुनिया है। तो वो जो काम जिन शिष्यों, जिन गुरुओं के माध्यम से जब परमात्मा ने जब कभी लेना होता है तो उसके प्रयोजन और उसके साध्य भी वैसे ही सिद्ध होते जाते हैं। मनुष्य को लगता है कि मैं कर रहा हूं, सब वही कर रहा होता है। सांसों की नर्म शाखों पर चंद दियों के बसेरे हैं, खेल दिखला के लौट जाएंगे, इस जमी पे सब सपेरे हैं। लोग वही मालिक है, वही मालिक है इन सारे घरों का। लोग कहते हैं तेरे मेरे हैं। ये बहुत पुरानी एक कविता थी मेरी, 30 साल पुरानी, और ये नहीं चाहिए मोक्ष पुस्तक में भी है। तो ऐसा ही लगता है, तो ये हम इसको कर लें तो ये बढ़िया रहता है।